कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। कृष्ण वंदे जगत्। श्री कृष्णा चरणौ मम। श्री कृष्णा चरणौ मम। श्री कृष्णा चरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सत्य, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दीजिए भगवान जी का ये जो विषय चल रहा है। इन दिनों प्रभु जी की दिव्य प्रेरणा का लाभ उठाते हुए अपने साधना में बहुत ही काम आने वाले इस विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एकाग्रता क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, और यदि अनिवार्य है तो कैसे करनी चाहिए। क्या क्यों कैसे के बीच में हम लोग खड़े गए। हमने ये जाना। शांत हो जाओ मेरी देवियों, आने का लाभ उठा लो। मन का चारों ओर से हटकर एक ओर रुक जाना, बाकी सब ख्यालों को बंद करके उस एक विचार और भाव में मस्त हो जाने का नाम एकाग्रता है। सुनिए जरा गौर से, इसे आप अंग्रेजी में वन पॉइंटेडनेस भी कहेंगे। वन पॉइंटेडनेस, एक ही पॉइंट पे मन का ठहर जाना। ये संभव कब होता है? जब एक प्राणी को या पदार्थ को हम बाकियों की अपेक्षा पूरी मात्रा दें। हो मेरे सज्जनों, पूरी इंपॉर्टेंस दे दे। पूरी मात्रा देने का मतलब क्या होता है, ये भी तो समझ लो। हाँ, बड़ा कमाल का विषय है। भगवान की बातें बड़ी कल्याणकारी है, बड़ी कल्याणकारी बातें। बड़ी मन में दर्द होती है, बचपन से ये बातें सिखानी चाहिए। इसके बिना इंसान किसी काम का नहीं, अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए बड़ा भारी बोझ है। पूरी मात्रा हम एक पदार्थ को कब देते हैं? तभी तो मन उसमें ठहर जाता है ना। सुनिए, जब ये भाव बैठ जाए, इस पदार्थ या प्राणी की प्राप्ति में मेरा कल्याण है, जो मैं पूर्ण शांति चाहता हूं, स्थायी शांति चाहता हूं, वो इसी पदार्थ से मिलनी है। इसी प्राणी को प्राप्त करके अपना बनाकर मैं जिंदगी के 4 दिन बड़े आराम से काट सकता हूं। यह नाना प्रकार के दुख, जिसे हम आदि व्याधि उपाधि कहते हैं, इसकी प्राप्ति के बाद बिल्कुल नहीं रहते। ये जो एक संसार में चारों ओर बहुत दुखदायी बीमारी फैली हुई है, आवागमन, बार बार जन्मना, बार बार मरना, इसकी प्राप्ति के बाद फिर नहीं आवागमन होगा। बस सज्जनों और देवियों, जब इतने गुण आप एक पदार्थ में देखती हैं या प्राणी में देखती हैं, मन चारों ओर से हटकर किसी एक में लग जाता है। आपने पढ़ाई चारों ओर से मन हटाकर, क्योंकि इसकी बिना चारे, ये भाव बैठ गया, इसके बिना गुजारे नहीं। लेकिन कई हमारे ऐसे स्टूडेंट या क्लास फेलो थे जो नहीं पढ़ते थे। हम कहते, तुम जब भी हम इधर आते हो तो बाजार में धक्के खा रहे होते हो या इधर उधर चक्कर, क्या बात है? मैंने कोई मास्टर बनना है, मैंने तो तकड़ी उठानी है। अब उन्होंने मात्रा ही तकड़ी को दिया, दुकानदारी को दिया, वो पढ़ते वाकई नहीं पढ़े। देख लीजिएगा, जब तक आप बाकियों की अपेक्षा एक को अपने लिए कल्याणकारी नहीं समझते, मन एकाग्र होता ही नहीं।
ये एक नुक्ता अभी पकड़ लो, अभी पकड़ लो। बाकी प्राणी पदार्थों को नीचे कर दो, एक प्राणी पदार्थ को अपने लिए सुनो मेरे नेक जीवो और नेक कल्याण कामनी देवियों। सारे प्राणी पदार्थों को आप हेट कर देंगे, नगण्य कर देंगे, डाउन कर देंगे, उनकी वैल्यू घटा के रख दोगे तो मानो एक में लग जाए। गुजरी जिंदगी पर यदि हम नजर दौड़ाएं, जब जब मन हम जिस जिस में लगा यही सोच के लगा, नौकरी के लिए मेरे बच्चे क्या क्या नहीं करते, जमीर मार देती हैं, अनमोल समय बर्बाद कर देती हैं, नालायक और गंदे पुरुषों के पीछे धक्के खाते फिरती हैं, हजारों रुपए रिश्वत देती गए। क्यों? अपने सुख को छोड़ देती गए नौकरी के बिना। चारी ये नौकरी तो मुझे मिलनी चाहिए। देखो आपने कितनी महत्ता दी नौकरी को। देख लीजिए 3 साल आप लगातार हैरान परेशान रहे, कितने धक्के खाए, तब भी आपको टेम्परेरी नौकरी मिली। इतने क्यों चक्कर काटे, क्यों इसके बिना चारी? ये तो मुझे जरूर मिलनी चाहिए। तो एक में मन एकाग्र हो गया, सपने नौकरी की आ रही है, चलते फिरते नौकरी की बातें हो रही हैं, घर में आप नहीं बैठते चूंकि मां निखट्टू कहती है। एक चलिए लड़कियों को भी ये बीमारी फैल गई, मुझे नौकरी मिले, मुझे अच्छा घरवार मिल जाएगा, ये दिमाग में आपके बैठ गई, मुझे अच्छा घरवार मिल जाएगा, कल मुझे तलाक हो जाए तो मैं अपने पैरों पे खड़ी होंगी, मुझे इतना दुख भी नहीं होगा, कल वो मर जाए, एक्सीडेंट हो जाए। अब आप स्पष्ट बोलती है, आपको डर ही नहीं लगता ये कहती हुए वो मर जाए तो, कल वो मुझे संबंध विच्छेद कर दे, डाइवोर्स कर दे तो नौकरी तो मुझे मिलनी चाहिए। महत्ता दी ना, कितनी जबरदस्त महत्ता आप दे रही है। अब देखो नारी का चोला आकर अभी तो भारत में कुछ शर्म है, लेकिन आप कितनी चक्कर काटती है। कभी भैया को ले रही है, कभी सखी को अपने साथ ले रही है, कभी किसी को झूठा मोटा अंकल फंकल बना लिया और लिए जा रही है, उसको मिल इधर कर, आकर आपने नौकरी लेके छोड़ी। और कितनी बहुधा नौकरी है, 13 लड़कों के अंदर आप अकेली को बैठना पड़ता, लेकिन आप है कि सबकी नजरों का मुकाबला करती है। आपने मात्रा जो दे दी, इतनी मात्रा दी, तब मन एकाग्र हो जाता। भगवान जी कह रही है आप क्या चाहते हो? सताई शांति, जरा एकाग्र रहना, भगवान के बिना नहीं मिल सकती। भगवान करेगी बातें हमारे से भी ज्यादा आपके मन में बैठ जाए। मन को एकांत में बिठाकर स्पष्ट बोल दीजिए, मनवा या तो जिंदगी रख ले या मर जा। मैं तो अपने आप को यही कहा करता था, इनकलाबी हूं ना। मैं चाहता हूं कि मेरी एक एक मैया, बेटी, बुजुर्ग और जो यहां आए मेरे से 4 गुने ज्यादा इनकलाबी बने। इस मार्ग में मिलता भी सब कुछ है, ठंडे मीठे से कुछ नहीं मिलता। कुछ रब ने नियम ही ऐसा बना रखा, आदमी मर जाए अच्छा है, पर ये बात समझ ले, मन तुझे क्या चाहिए? सताई शांति, भगवान के बिना नहीं मिल सकती, क्योंकि सारे प्राणी पदार्थ अस्थायी है, परिवर्तनशील है। बता है संभव? नहीं। चिंता करो जरा मन को कि जो तू चाहता हो मिलनी भगवान से है। सब चीजें क्या है? चेंजेबल चेंजेबल चेंजेबल। ऐसा मन होना चाहिए कि समझा भी दे और मन वैसे गंदा बना रहे, गलत, गंदी बात। मेरा मन बगावत करता है, मेरी बुद्धि बगावत करती है। एक को समझा दिया शराब तेरे लिए बहुत हानिकारक है, फिर भी वो पीवे, या पर मैं उसका नहीं या वो मेरा नहीं है। शाबाश, मैं तो फिर ये मानता हूं, जब बुद्धि को पता लग गया कि भगवान के बिना मेरा चारा ही नहीं, फिर भगवान का भजन न करे, इस शरीर के टुकड़े करके कुत्तों के आगे फेंक दो। आप हैरान हो जाके मैं क्या बकवास कर रहा हूं, मैं ठीक कह रहा हूं। अगर कुछ जीवन में कल्याण करके जाना, कल्याण करके रहना, तो बच्चे फिर तो मन को समझा देना होगा। मन में जो तुझे चाहिए वो भगवान से मिलना है। शांति, कैसी शांति? जो कभी दुख न देखे, वो भगवान दे सकते हैं। प्राणी पदार्थ दे नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने एक अटल नियम बनाया है। क्या ये ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आपको दिखाई देती?
है। इनमें हर क्षण परिवर्तन है। अगर परिवर्तन ना होता तो हमें इनसे परमानेंट हैप्पीनेस मिल जाती। वाह, मन और क्या चाहिए? नाना प्रकार के दुखों से मैं छूटना चाहता हूं। भगवान की सिवा इतनी शक्ति है किसी भी में। माँ बाप शारीरिक सुख दे सकती है। जरा सुनो भगवान की बात, ये भगवान जी कह रहे, मैं तो नहीं कह रहा, मैं दुहाई करा रहा हूं, समझा रहा हूं गीता आपको। माँ बाप, पतिदेव, पत्नी, आपका बेटा, और मैं किसको कहूं, जो आपके नजदीकी रिश्तेदार है, ये आपको शारीरिक सुख दे सकते हैं, लेकिन मन का सुख, शारीरिक सुख की सब कुछ नहीं ना, मन का सुख कौन देगा, बुद्धि का सुख कौन देगा? है। हम तो 3 अंग लेके आए हैं। ये शरीर जो नजर आ रहा है, इसके अंदर जो विचारों का पुतला है, और ये जो निर्णय करने वाली बुद्धि है, ये सब तीनों ही टिकी रहे। शरीर को सुख मिल जाए, मन बेचैन हो, बेकरार हो, भयभीत हो, हलचल में रहे, इसका सुख कुछ नहीं। पूरे सुख आपको शरीर के मिले हुए, लेकिन अंदर बेचैनी है, अंदर बेकरारी है, हलचल मची हुई है, आप भयभीत होती हैं। अच्छा, मन भी टिका हुआ, लेकिन बुद्धि निर्णय नहीं करती, दुविधा में है, तो ये अपनी शांति खो बैठेगा। कौन? मन। मन शांति खो बैठेगा, तान को कोई बीमारी आ जाएगी। है? जब आपका मन बेचैन हो, जल्दी दूर कीजिए, वरना आपकी कसम कोई बीमारी आने वाली है। ये आपका आयुर्वेद कहता है। जो मन की बेचैनी को दूर नहीं कर सकता, तो मन की बेचैनी किसी बीमारी की सूचना दे रही है। मन की बेचैनी, बेकरारी, विक्षेपता, हलचल किसी बीमारी की सूचना दे रही है। इसे जल्दी दूर कीजिए, वरना किसी बीमारी में आप मुब्तला होने वाले। क्योंकि मन दृष्टि में तंदुरुस्ती, न भूलना मेरे भारतवासियों, न भूलना मेरी कल्याणकामी देवियों, मन दृष्टि में तंदुरुस्ती। साउंड माइंड एज साउंड बॉडी। हमारी बॉडी साउंड रहेगी कब? जब माइंड मस्त साउंड। वाह, कितनी कमाल की बात प्रभु कह रहे हैं। जो अकले इरादी रहे मुस्तकिल, तो यकसू और पुख्ता इंसान का दिल। और कल्याणकामी जीवो, कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। और मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, मैं लाभ उठा के इस जहां से ना चला जाऊं, आप भी लाभ उठा लो। जब बुद्धि बिल्कुल स्थिर रहती है, तो मन बिल्कुल शांत रहता है। मन शांत तो तन शांत। आज भारतवासियों को कौन समझाए? मन को शांत नहीं करना चाहते, बुद्धि को टिकाना नहीं चाहते, शरीर का सुख चाहते। ये कभी संभव ही नहीं हो सकता, कभी ये पॉसिबल भी नहीं है। घर के अंदर बहनें हैं, भाई हैं, मार होती रहे, कभी भी घर में शांति नहीं सकती। अच्छा, माँ भी अच्छी है, बहन भाई भी अच्छी है, पिताजी दुखी है, घर में कभी शांति नहीं सकती। पिताजी को दुखी देख करके माँ दुखी जाती थी, माँ बाप को दुखी देखते हम सारे रो पड़ते थे। किसी ने पिताजी का कंधा पकड़ के रो लिया, किसी ने पैर पकड़ के रो लिया। हम देखते थे सारा परिवार पिताजी के इर्द गिर्द पकड़ लेते तो रो पड़ता था। पिताजी आपको क्या हो गया, आप ठीक हो जाओ, हम आपकी क्या सेवा करें। वो जबरदस्ती अपने आंसू बंद करके, कोई पुत्र मैं ठीक हो जाऊंगा, तो भगवान से प्रार्थना करो, मैं ये दूर हो जाएगी। एक पिताजी दुखी, सारा परिवार दुखी, एक माँ दुखी, सारा परिवार दुखी, क्योंकि सारी कनेक्टेड है। सारे कहने की बात है, ये माँ है, ये बाप है, ये बहन है, पर ये सारे एक ही सदस्य से, एक ही जिस्म के अंग है। एक अंग को दर्द हो तो सारे अंग दर्द करते हैं। इस तरह बुद्धि, मन और तन कहने में 3 है, वरना ये एक है। दीज आर ऑल इंटरकनेक्टेड। हो भारतवासियों, ओ कल्याणकामी पढ़ी लिखी देवियों, सिर्फ जबान का चलावा है, ये बुद्धि है। नाभि से 10 अंगों पर ये मन है, और ये बारी 10 अंगों वाला तन है। ये कहने की बात नहीं है, वरना तीनों एक में है। तीनों को हम कहेंगे घी खिचड़ी है, घी खिचड़ी है। हाँ, जैसे घी खिचड़ी एक में हो जाती है। तो ये मन को समझाइए, मनवा जो तू चाहता है वो संसार से नहीं मिल सकता। मन को तो चाहिए शांति। कैसी शांति? जो दुख के दिन न देते। कैसी खुशी? जो गमी में न बदले। हाय मेरे रब्बा। और 3 प्रकार के दुखों से छूटना चाहता है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुखों से छूटना चाहता है। आवागमन से भी छूटना चाहता है, बार बार मरना जन्मना। ये फिर भगवान में शक्ति है, न हमारे माँ बाप में शक्ति है।
न हमारे उस्तादों में शक्ति है। गुरुदेव जी हमें मानसिक और शारीरिक शांति दे देंगे, बौद्धिक दे देंगे, लेकिन आवागमन छुट्टी तो अपनी साधना से, तप से होती है। अपने मन को एकांत में समझाइए, भगवान के बिना हमारी ये मांग कोई नहीं पूरी कर सकता। सदा रहने वाली शांति भगवान से, इन नाना प्रकार के दुखों छुटकारा भगवान से, आवागमन से छुट्टी भगवान से। अब आपने पूरी मात्रा भगवान को दे दी। मुझे और आपको लाख लाख लानत अगर आप मन भगवान को छोड़ के इधर जाए तो उधर जाए। तब मैं कहता उड़ा दो इस शरीर की थलियां, खाने दो कुत्तों की इसके आगे। इतनी बात समझ जाने के बाद भी फिर भी मन मनमानी करेगा, फिर भी ये ढकेगा, ये मेरी अकल से बहुत बात है, मेरी बुद्धि में ये बात नहीं आती। मुझे पता लग गया इस रोटी में जहर है, फिर भी मैं खा रहा हूं। मुझे पता लग गया इस पानी में कीड़े है, फिर भी मैं पी रहा हूं। मुझे पता लग गया वहां मैं जा रहा था, भैया आगे न जाना, आगे सांप और सपनी दोनों रास्ता रोके बैठेंगे, फिर भी मैं वहीं जा रहा हूं। ये मेरी बुद्धि से परे। जो आपको समझाने और बताने आया है उसकी बुद्धि बगावत करती है, मन बगावत करता है। समझ आ जाने के बाद भी ऐसे में चाहता हूं मेरी माता जी आए, ऐसे मेरे बुजुर्ग आए, तब सत्संग का लाभ गीता जी का लाभ है। वरना मैं आपको सच्चाई से कह रहा हूं, गीता को छाती पे रख के कह रहा हूं, ठोस लाभ नहीं है। समझ भी आ गई, हाँ में आ भी मन ने मिला दिया, लेकिन फिर गंदा से गंदा। मैंने आपको कहा आपकी आंखों पे गिग है, हाँ, फिर आप साफ नहीं करते। मैंने आपको शायद मक्खी आपके बालों में जा रही है, फिर भी आप बाल लेके बाहर नहीं निकालते। मैंने कहा पीछे आपके कोई बड़ी गंदा सा कीड़ा चढ़ रहा है, फिर भी आपका हाथ पीछे नहीं जाता। भगवान ने कहा ये गंदी वृत्तियां आपके लिए नरक के समान है, फिर भी आप इन्हीं में लगे हुए हो। ये मेरी समझ नहीं आता। हम तो शांति चाहते हैं, हाँ, तो शांति किसको मिलती है? जिसका मन एकाग्र रहे, जिसका मन आवारागर्दी न करे, यहाँ का चिंतन वहां का चिंतन, गुजरी बातें सोच रहा है, भविष्य की ओर जा रहा है, शांति कहां से मिलेगी? माइंड इज ऑलवेज इन विवरिंग, टॉसिंग। हमारे भगवान, श्रद्धा यही है ना, हमारे भगवान ने कहा, श्रद्धा किसे कहती है? जो भगवान जी कह रही गए उस पर अटूट विश्वास, अनशेकेबल फेथ। भगवान पर नहीं फेथ क्यों नहीं? फिर जो वो कह रही है बस, नॉट टू रिजर्व वाई बट टू डू एंड डाई। मेरे वालिद ने कहा है, मेरे भगवान ने कहा है, मेरी इष्टदेव ने कहा है, तब आपका मन जम जाए, तब आपका मन एकाग्र हो जाए। अगर आप ढील देते रह गए, मान भी रह गए, मैं इन बातों को, मेरा मन नहीं मानो, फिर तो कोई लाभ नहीं है यहां आने का। आपका एक मन तो हाँ करता है, और फिर भी आप नालायक बने हुए हो, फिर भी आपका मन इधर उधर जाए, ये मेरा मन। इसलिए मैं कहा करता फिर यहां आना ही बंद कर दे, ये समय कहीं और गुजारे। अगर आपका मन भगवान के अनुसार नहीं लग रहा, घर में दाल खराब है, ठीक कर ले, चने चिमड़े हैं वो ठीक कर ले, चने दो फाड़ करके दाल बनानी है चनों की वो बना ले, 3600 काम तो घर में है, वो तो ठोस लाभ हुआ। या तो मन को कहिए अगर जाना है तो भगवान जो कह रहे वो अपना लेना, फिर ठोस लाभ जाना। बेटे ये तो फिलॉसफी है, रामायण तो है नहीं। ये भागवत पुराण नहीं, रामायण भगवान राम की गाथा, और भागवत पुराण भगवान कृष्ण की गाथा, और गीता तो गाथा नहीं, गीता तो इंसान की कहानी है, इंसान की फिलॉसफी है, इंसान का मनोविज्ञान है, परमार्थ की मंजिलें है। ये तो इंसान की आखिरी दौड़ है, ये हमारी बुद्धि और मन का विकास है। दिस इज द हाईएस्ट एवोल्यूशन, हाईएस्ट एवोल्यूशन। विकासवाद गीता में आकर के समाप्त हो जाता है। जब मन और बुद्धि दोनों का विकास हो गया, बस आपका विकासवाद का नियम खत्म, विकासवाद अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, बस समाप्त। तन का विकास तो माँ बाप ने कर दिया, लेकिन मन का विकास नहीं हुआ, बुद्धि का विकास नहीं हुआ, तो कुछ नहीं। तब एक बुजुर्ग की बच्ची समान है, तब एक मैया भी बिल्कुल बच्ची है, बुद्धू है, बुद्धू 70 साल की बुद्धू, 60 साल के बुद्धू,
क्यों मन का विकास नहीं हुआ, अकल का विकास नहीं हुआ। उम्र में तो हम रसीदा हो गए, उम्र में बूढ़े हो गए, लेकिन बुद्धि और मन में बच्चे आम आप देख सकते हैं। आम क्यों? इसका विकास ही नहीं हुआ। इसका विकास तो हमें अनुभव हुआ भगवान के ज्ञान से होगा। बुद्धि और मन का विकास भगवान के ज्ञान से, बुद्धि का विकास ज्ञान से और मन का विकास भक्ति से। आए 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 आए। बुद्धि बिना ज्ञान के विकास करती नहीं और मन बिना दिव्य प्रेम के विकसित होता ही नहीं। गौर से सुन लो जरा, जब भी बुद्धि का विकास होगा भगवान का विजडम चाहिए, भगवान की नॉलेज चाहिए, तो बुद्धि के निर्णय करने का ढंग बदल जाएगा। शाबाश। मन के अंदर हमारा जो प्रेम था वो माँ बाप का है, लेकिन वो वासना का प्रेम, कामना का प्रेम, इच्छा का प्रेम, माँ का, बाप का, पति का, पत्नी का, बेटे का, बेटी का, दिस इज लव विद डिजायर, लव विद सेल्फिश मोटिव, लव विद बॉडी। ये शरीरों का प्यार, अंगों का प्यार, स्वार्थ का प्यार, इसे मन नहीं डिवेल्प होता। मन कोल्हू के बैल की तरह रह जाता है? एक बैल सड़क से जा रहा है, चलते चलते करनाल तक पहुंच गया, उतने घंटे एक बैल कोल्हू चला रहा है, वहीं का वहीं। मन चाहे कितना प्यार कर ले माँ बाप बहन भाई के साथ, लेकिन बुद्धू वहीं का वहीं। ये विकसित नहीं होता जब तक इसमें दिव्य प्रेम ना आए। क्या मतलब? जब तक ये प्रेम के लिए प्रेम ना करे। जब प्रेम करते हैं स्वार्थ के लिए, हाँ, स्वार्थ पूरा करती है माँ या बाप या पति या पत्नी, हाँ, तो स्वार्थ और बढ़ जाता है। आए मेरे रब्बा, आप सोचते ही नहीं। आपने कुछ स्वार्थ पूरा करवाया पति से, हाँ, तो क्या कहा? मुझे फलानी चीज दे दो, आ गई, इसके बाद ना मांगो। कहा? अभी 6 दिन 7 दिन नहीं गुजरे, नई फरमाइश, नई कामना, तो मन विकसित नहीं होगा। क्योंकि मन ने तो प्रेम में विकसित होना था, तो मन में प्रेम नहीं रहा, मन में पति के प्रति प्रेम रहा कामना करके। इस नोट को कर लो, पति के प्रति प्रेम रहा पत्नी के प्रति कामना करके। तो हमने प्रेम तो नहीं किया, अपनी कामना से प्यार किया। हमने कामना को मुख्य रखा है, प्यार को नहीं। जरा इस पॉइंट को पकड़ो या मुझे बोलने ही न दो। हमने तो अपनी कामना को सामने रखा है, प्रेम को नहीं। अगर सिर्फ माँ के साथ माँ के लिए प्यार करते, हमारा मन डिवेल्प कर जाता है, लेकिन माँ के साथ तो हमने प्यार किया है स्वार्थ के लिए। अगर माँ बाप के साथ माँ बाप के लिए प्यार किया, आपके श्रवण में, आपके सामने दृष्टांत है, चोटी का तपस्वी बन गया। हम भी प्यार करती हैं, क्या श्रवण ने किया, लेकिन हम तो स्वार्थ के लिए करती है। ना कोई रोवे अम्मा नु, सब रोवन अपने कम्मा नु। हम तो अपने स्वार्थ के लिए करती हैं। पिता के लिए अगर हम प्यार करते तो पता नहीं मन कितना विकसित जाता। पिता के लिए प्यार किया आपके भीष्म पितामह ने। हाय 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 हाय, कितना विकसित हो गया वो। उसके पिता थे, हमारे पिता थे, पर हमने सामने स्वार्थ रखा, उसने सामने पिता का लाभ रखा। कितना अंतर है, कितना भारी अंतर है। दुनिया भी रब को चाहती है, वाहिगुरु को चाहती है, राम को चाहती है, कृष्ण को चाहती है, अपनी कामनाएं करके। तो भगवान को विकास करने पर हम तो भगवान के लिए भगवान से प्यार नहीं करते, हम तो अपनी कामना पूर्ति के लिए भगवान को साधन बनाते हैं, इसलिए हमारा विकास नहीं होता। भगवान को भगवान के लिए प्यार किया हमारी मीरा ने, हमारे ध्रुव ने, हमारे प्रहलाद ने, कितना विकसित हो गए। वाह, कितनी बुद्धि का विकास, कितने मन का विकास। वाह। तो ये जो हम प्यार कर रहे हैं, ये प्यार के लिए प्यार नहीं है, अपनी कामना पूर्ति करने का साधन। माँ को साधन बनाया, पिताजी को साधन बनाया, पतिदेव को साधन बनाया, पत्नी को साधन बनाया, फिर अपने पुत्र को साधन बना लिया। अब आपके अच्छे दिन आ गए हैं। आप भगवान के उपदेश को लेकर भगवान के नाते से भगवान से प्रेम करने जा रही हैं, जिसे भक्ति कहती है, जिसे उपासना कहती है। क्यों किया? क्योंकि हमारा कल्याण केवल भगवान से करता है और कोई भी हमारा कल्याण नहीं कर सकता। जब ये बात गहरी गई, अब चारों ओर से मन हटके एक भगवान में एकाग्र हो जाए। अब जितनी ज्यादा एकाग्रता उतनी ज्यादा खुशी। ये पाठ पकड़ो,
मोर दी कंसंट्रेशन, मोर दी हैप्पीनेस। है छोटी सी लाइन पकड़ लो, ये छोटी सी लाइन पकड़ लो। जितनी ज्यादा एकाग्रता उतनी ज्यादा खुशी। इसके विपरीत ले लो, जितनी ज्यादा विक्षेपता उतना ज्यादा दुख। परेशान ख्याली से आए न। पकड़ लो ना, ये करोड़ों की बातें और मुझे परमात्मा की कसम, ये अरबों की बातें, अनमोल बातें। अब ये माँ बाप का फर्ज न बताना कि जितनी ज्यादा एकाग्रता उतनी ज्यादा खुशी। इतनी पढ़ाई कर ली, नाम के साथ डिग्रियां लगा लेती है माँ दीदियां, मेरे भाई, लेकिन हमें तो समझ ही कुछ नहीं। हम इतने एजुकेटेड हैं, स्टिल वी आर ऑल फूल। बीइंग एजुकेटेड वी ऑल फूल। क्यों? इस बात की पता नहीं, इस राज कोई नहीं जानते कि मेरा मन जितना एकाग्र होगा उतना शांत होगा। सुनिए, जितनी विक्षेपता होगी उतना दुख होगा। हमने कौन सा साधन किया है मन को एकाग्र करने के लिए? पता ही कोई नहीं। साधन खास करते हम, आपको पता ही नहीं है। यही पता है बहुत पढ़ जाऊं, हाँ बहुत कमा लूं, अच्छा घर वर मिल जाए, हाँ मेरी बच्ची हो जाए, हमारी अपना मकान बन जाए, अच्छा 2 मंजिला बन जाए, अच्छा ऊपर किराएदार रहे, नीचे हम रहे, 2000 रुपया आता रहे हमारे पास। इतने में क्या होगा? द्वंद में रहोगे, बेचैन रहोगे, बेकरार रहोगे। इससे तो शांति नहीं। ये पता ही कोई नहीं। शांति तो एकाग्रता में है। भूला नहीं, मोर दी कंसंट्रेशन, मोर दी हैप्पीनेस। जितनी ज्यादा एकाग्रता उतनी ज्यादा शांति है। बिठाइए, बहुत ही इनकलाबी पॉइंट, बहुत ही क्रांतिकारी पॉइंट। हम जितना मन को एकाग्र रख सकेंगे उतने आप शांत हैं। चाहे आप विवाहित हैं, अविवाहित हैं, नगरवासी हैं, वनवासी हैं, किसी भी अवस्था में आप शांत हैं। सारी बात तो है एकाग्रता पर एकाग्र कौन रहेगा? एक और कौन लगा रहेगा एकाग्र? जो समझता है कि इसी से मेरा कल्याण। याद रख लीजिए, जो मेरा मन चाहता है वो भगवान से मिलना। बिठा लो ना मन में। मैं और आप दोनों एक ही चाहते हैं, जीवन के 4 दिन आराम से काटे। ऐसा आराम जिसमें बेरामी ना आए, ऐसी खुशी जिसमें गमी ना आए, ऐसा चैन जिसमें बेचैनी ना आए, ऐसा करार जिसमें बेकरारी ना आए। है ये समर्थता तो भगवान में ही है। ध्यान देना, हम ऐसा करार चाहते हैं जिसमें बेकरारी ना आए, हम ऐसा चैन चाहते हैं जिसमें बेचैनी ना आए। तो क्या माँ दे सकती है? पिता दे सकती है? खालिश करार, खालिश चैन माता जी दे सकते हैं, पति पत्नी दे सकती है, बेटे दे सकते हैं। मैं तो खालिश कह रहा हूं। खालिश करार, खालिश चैन ये माँ बाप से मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये केवल भगवान से मिलता है, क्योंकि भगवान अपने में एक मुकम्मल साथ है। भगवान अपने में एक परफेक्ट एग्जिस्टेंस है, बाकी सब चीजें इम्परफेक्ट है। इस वक्त कुछ है, थोड़ी देर बाद कुछ हो जाएंगी, कुछ देर के बाद कुछ हो जाएगी। इसलिए ये प्राणी पदार्थ विश्वास के काबिल नहीं है, ये रंग बदलते रहते हैं। अगर आप ऐसा सोच दें और मन में बिठा ले, चारों ओर से मन हटकर केवल भगवान में रहते हैं। कितना इनकलाबी पॉइंट है। अगर आप ऐसा जाने जो मन की मांग है भगवान से पूरी होनी है, फिर मुझे बताना मन की विक्षेपता कहां गई, मन की कामना कहां गई, वासना कहां गई, इच्छा कहां गई, काम कहां गया, लोभ कहां गया, अहंकार कहां गया है, मोह कहां गया। ये सारी वृत्तियां सिर पे पैर रख के मेरे देवियों सजनों भाग जाती है। ये नहीं कि कल भागेंगे, अभी भागेंगे। अज्ञानता से वृत्तियां टिकी हुई है। जब ज्ञान हो गया मन वही कवही ठहर गया, वही कवही। सिर्फ इतनी सी बात हमारे मन में आ जानी चाहिए कि हमारा कल्याण भगवान से होना है। हमारी जो आंतरिक मांग है वो केवल भगवान से होनी है। आंतरिक मांग हमारी और कोई पूरी नहीं कर सकता। और किसी में समर्थता ही नहीं है कि हमारी आंतरिक मांग पूरी करे। केवल प्रभु में ताकत है कि हमारी आंतरिक मांग पूरी करे। अगर आपका मन मान रहा है, चारों ओर से मन हट के एक भगवान में, चारों ओर से हट जाएगा। आप
आपके मन की विक्षेपता फौरन बंद, आपके मन में हलचल जो है फौरन बंद। तब इतनी सी बात समझ में आ जाए। एक व्यक्ति विदेश जाने के लिए बड़ी कोशिश करता है, वो स्वदेश को छोड़ता है। एक व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं जाता। दोनों में आपस में बातचीत हो रही है। एक कहता है, सुनो जरा बातें कितनी अच्छी उनकी। एक कहते हैं विदेश जा रहे हो, हाँ भाई रुपया कमाएंगे, अपनी कामना पूरी करेंगे। और एक कहता मैं तो कभी भी ना जाऊं। पहले मुझे ये बतला, क्या मिलेगा तो वही जो मुकद्दर में गए? हाँ, तो भारत में मुकद्दर सड़ जाएगा और विदेश में मुकद्दर हरा हो जाएगा, ये बात तो नहीं। तो इसलिए हमारा तो ख्याल आता नहीं, मिलना तो वही जो मुकद्दर में है। अगर मेरे यहाँ मुकद्दर में है तो मुझे यहाँ मिल जाएगा, अगर नहीं है तो वहां जाने पर भी मुझे कुछ नहीं मिलेगा। एक के ये भाव पक्के गए, इससे उसको ख्याल ही नहीं आता क्या मिलना तो वही है ना। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर। तो मैं विदेश में जाके खाक क्यों छानूं, उनके पास जाके बेकदरी क्यों करवाऊं अपनी। विदेश वाले वही नौकरियां आपको देती हैं जो वो खुद पसंद नहीं करते, आपको गया बीता समझती है। भारतीयों को तो कुत्ते के समान समझती है, मैं कान पकड़ के कह रहा हूं। गंदी मंदी नौकरियां से वहां गए हुए मेरे भाइयों ने, मेरी बेटियों ने बताया, बैठी होंगी, गंदे से गंदा बस पॉसिबल एक्टिविटीज आपको देते हैं। हाय, गंदे गंदे काम जिनको वो लाइक नहीं करते। तो एक व्यक्ति जानता है कि मुझे मिलना तो वही है जो मेरे मुकद्दर में है, इसके मन में संकल्प ही नहीं आता। एक इस बात को नहीं मानता खाए करके। एक को भगवान की वाणी पर विश्वास है, जुट गया है, एक को विश्वास नहीं, कुत्ते की तरह दर दर धक्के खा रहे। सिर्फ बात तो सिर्फ विश्वास, और वो विश्वास नहीं जो मैं सिर्फ बुद्धि द्वारा हाँ में कर दूं लेकिन मन और तन में ना उतारूं। उस धन का कोई लाभ नहीं। मैंने कई बार कहा जो बैंक में बैलेंस बना पड़ा है, लेकिन मैं अपने दैनिक जीवन में धन खर्च नहीं करता, तो 4 लाख रुपया बैंक में पड़ा हुआ क्या करेगा। रुपया तो इसलिए है कि मैं जरूरियाती जिंदगी में लगाऊं, ज्ञान तो इसलिए है कि मैं विचारों में लाऊं, कर्मों में दिखाऊं। ज्ञान को मैं खर्च करूं अपने मन के विचारों में, अपनी तन की क्रियाओं में। और सज्जनों, एकाग्रता हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, वरना शांति कहां से मिलेगी। और एकाग्रता का जब ये पता लगे, एकाग्रता का मतलब चारों ओर से मन हटाकर एक में लगना और शांत हो जाना, आनंदित हो जाना है। और फिर एकाग्र ये भी समझ आ गई कि एकाग्र मन एक में लगना है, तभी होगा जब बाकी सारी चीजों को उस एक की अपेक्षा क्या समझे हित। तेरी शादी कैसी हुई नहीं कुशल्या, मैट्रिमोनियल अखबार में से कई फोटो आपने नाम दे दिया, वहां से कई फोटो भी आई और पत्र भी आए, 10, 12, 14 पत्र आए, मेज पे रख दिए गए, आपस में मुकाबला किया। मुकाबला करते 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 आपने 2 घर अच्छे समझे, 2 घरों पर विचार विमर्श हुआ, उनमें से फिर एक चुना, उनके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस की बात बन गई। बिल्कुल यही हाल एक भगवान के प्यारे का है। संसार और जहान के पदार्थों प्राणियों मुकाबला करता हूं और आखिर में भगवान को प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि जो अंदर की मांग है वो पूरी भगवान से होती है। जैसे आजकल लड़के लड़कों की शादियां आपस में कंपेयर कंट्रास्ट करने से होती है। चलो अखबार से ना सही, कई घराने आएंगे, जब लोगों को पता लगेगा कि आप हुच्चर हैं, हाँ आप अच्छी कमाई करने वाले हैं, सुंदर है, तो कई आपके पास आएंगे। एक घराना, 2 घराना, कोई जान से आ रहा, कोई जगाधी से आ रहा, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई कहीं से आ रहा, 6, 7, 8 घर आ गए। अब आप मुकाबला करेंगे कि नहीं? उसके बाद 1 घर 2 घर को आप पता लगते। इस तरह हम लोग भी जहान और भगवान के साथ मुकाबला करें, तो हम समझते कि नहीं ये समर्थता भगवान में। हमारा मान इच्छा जैसे आप बाकी रिश्तों से हट के एक में लग गए, आपके पिताजी बाकी रिश्तों से हट कर एक के साथ पत्र व्यवहार करने लगे। हाँ, इसी तरह हमारा मन मुकाबला करने के बाद एक भगवान के साथ क्या पत्र व्यवहार करने लगे। इसको एकाग्रता कहते हैं। दिस इज रियल एंड परमानेंट कंसंट्रेशन। ओ मेरी भूली भाली देवी, अब ये परमानेंट है सोर्स ऑफ कंसंट्रेशन। क्या आपने बाकी सारे प्राणी पदार्थों को नीचे कर दिया। वैसे आपकी शादी का मैंने दृष्टांत दिया, वैसे मैंने आपको समझाया, अब आपका मन एक में टिक गया।
जैसे हमारा टिका है, भगवान करे हमारे से भी कहीं ज्यादा, पर हमने किसी आधार पे टिकाया कि मनवा खा सके। अब नहीं, इनमें है ही कुछ नहीं, हमारी मांग पूरी नहीं होती इनसे, इनमें ला के क्या करें। भगवान करे इसी तरह आप भी अपने मन को जमा ले, आप भी जमा ले मेरी बेटी, इसमें है ही कुछ नहीं। दुनिया बनाने वाला कह रहा है यही गौर करना के लिए चीन, क्या गजब की बात है। तेरा बाप तो कभी नहीं कहेगा तेरे में कोई नुक्स है, कहेगा नहीं, गुण गाएगा ना तेरे। हाँ, मेरी बेटी जैसी हाय दुनिया में ना पैदा हो या ना हो, हालांकि तू चंद्री है, तेरे में कई अवगुण भी है, लेकिन बाप छिपाता। आप में कई अवगुण है, लेकिन घर में देखने वाले आएंगे मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र तो बस चल भी शर्माता है मेरे पुत्र दे आगे, हालांकि नुक्स है, जुआ खेलती हो, शराब पीती हो, लेकिन मां पर्दे डालेगी। कितने गुण गाती है। कोई कहावत मशहूर है अपने देश में, अपनी दही को कोई नहीं कहता खट्टी है। कई बार मैंने देखा दही को कहा बेचने वाले को, पानी छोड़ गई तो तेरे घर में खंड कोई नहीं, एक चमचा पा के खा लगी, तो फिर खराब है ना, खराब कितनी है, खराब होती तो काली न हो जाती। पता है खट्टी होगी या खराब होगी, लेकिन मुंह से नहीं कहेगा दही खट्टी है, वो बिके कैसे। अपनी दही को कोई नहीं कहता खट्टी, अपनी चीज को कोई नहीं कहता गंदी, चाहे है गंदी। अपनी बेटी को कोई नहीं कहेगा कि ये चंद्री है, मारो चंद्री, नहीं कहेगा बड़ी अच्छी है, बड़ी सुंदर है, ये लगाना है ना, प्रायगा बसाना। भगवान अपनी दुनिया को बना के खुद कहती है यही गौर करना के लिए चीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्द दर्द दुख। कितनी हैरानगी की बात, पता नहीं मैं कितने दिन रोता भी रहा, हंसता भी रहा। ये तो दाता तेरी तो कहावत झूठी कर दी। तो अपनी दही को खुद कह रहा खट्टी है, जहरीली है, गंदी है, नुकसान देने वाली है। कि इस दुनिया में लुटेरे लगे हुए हैं, शांति को लूटने वाले। कौन सी? एक तो जन्म बड़ा दुख से होता है, एक मरण बड़े दुख से होता है, एक बुढ़ापा नित्य स्यापा, बुढ़ापा नित्य स्यापा, और एक नाना प्रकार के रोग। यही गौर करना के लिए छीन सुख, ये सुखों को छीन लेती है और फिर कहती है दाना कहां इससे खुश काम। दाना आदमी कभी भी संसार के प्राणी पदार्थों में मन नहीं लगाएगा तो दाना जिंदगी कैसे काटेगा? कर सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करके दिन काटे। बेटे भगवान की भक्ति से दिन बिताएगा। कभी कभी घर में हम देखते थे माँ ने कुछ सब्जी बनाई, दाल, मैं भी खाता माँ, इकलौता बेटा होने कारण से लाडला, बेटे मैंने सब्जी बनाई है, ये मुझे नहीं अच्छी लगती सब्जी, फिर भूखा मरा, क्यों पुत्र भूखा मरने माते, तो दाल ही नहीं पसंद, सब्जी भी नहीं पसंद, ये मेरे मुताबिक नहीं है ना, सही जा अंदर मुरब्बा लिया आंबा था। हाँ माँ, ये तो नहीं मेरे मानने का है, मेरे मुताबिक नहीं है। हाँ माँ कौली भर के लिया, मैं ले आती, पर तू भूखा न रहे, ये मेरे मुताबिक है। जो तेने आम का मुरब्बा बना रखा है और ताले में रखा हुआ है, ये तो थोड़ा सा निकाल के ले आ। ये इस तरह जब हम जहान को भला देखती हैं दुखों से भरा हुआ, तो जिंदगी कैसे काटे? भगवान ने कहने का मौका ही नहीं दिया। क्या? तो मेरी भक्ति में लग के अपने दिन काटे। वजस्व मां, जैसे मां त्याणी अपने पेट के बच्चे को कभी नहीं कहेगी भूखा मार, सुतीली मां मर भूखा, फिर नहीं खाना तो बाहर जा, लेकिन अपनी मां तो कुर्बान हो जाए कभी, ये कोई कह नहीं सकती। जिसने पेट में रखा है और अपना दूध पिलाया कभी नहीं कहेगी तो भूखा मार ना, पुत्र मेरे पास ये चीज पड़ी है तो ये खा ले, हाय ले, ये भी कोई बात बनी तो अभी ले ले। यानी मां ने तो रोटी देनी है, तो भगवान कहेंगे मरे नहीं तो जाता जिंदगी कैसे काटे? तो मेरी भक्ति में लगे। दाना आदमी तो परमात्मा की भक्ति करेगा, नलायक आदमी क्या नमक हराम विश्वास घाती जहान की भक्ति करेगा। ये भी भगत है, वो भी भगत है। जहान की भक्ति करने वाले जलील होती है, भगवान की भक्ति करने वाले शांत होती है, वो भी भक्त है। वो जहान की भक्ति करती है दिन रात, आप जैसे भगवान की भक्ति करती है। वो जहान के प्राणी पदार्थों को दिल देती हैं, आप भगवान को दिल देती हैं। वो जहान का चिंतन करती हैं, आप भगवान का चिंतन करती हैं। जहान में भी तीन ही विषय गए, कंचन कामनी कीर्ति, भगवान के पास भी तीन ही विषय गए, विवेक वैराग और भक्ति।
उधर भी 3, इधर भी 3। अब आपका देखो मन उधर से क्यों हट गया? कुछ नहीं, दुखदाई है। इससे हमेशा शांति तो मिली नहीं। अब मुकाबला किया, सुना, माँ बाप के जीवन को देखा, बड़े को जीवन को देखा, गंदा जीवन, दुखदाई जीवन, उलझा हुआ जीवन, सब मुकाबला किया। दुनिया के प्राणी पदार्थ हमारी नजरों में गिर गए। अब मन पूरा भगवान में एकाग्र हो गया, जो क्या भगवान की ओर। अब कोई पेट मरे, हमारा मन भगवान से नहीं हटा सकता, क्योंकि हमने विचारों से, ज्ञान से, विवेक से संसार से मन हटा दिया। रहते संसार में है, पर संसार के बन के नहीं, संसार में रहती है भगवान के बन। अब हो गया मन एकाग्र, किधर एक ओर झुक गया, किधर भगवान की ओर। अब जिंदगी कैसे काटेंगे? अब जिसके बन गए जो वो कहेगा, आप जिसकी पत्नी बन गई जो वो कहेगा, आप जिसके पुत्र बन गए जो पिताजी कहेंगे। इस तरह अब मन भगवान में झुक गया, जो भगवान जी कहेंगे, मतलब आज्ञाकारी बन जाएगी। पत्नी आज्ञाकारी बन जाएगी, पुत्र आज्ञाकारी बन जाएगा, शिष्य आज्ञाकारी बन जाएगा, और भगवान का भक्त आज्ञाकारी बन जाएगा। तो अब मैं बता दूं आपको, जिसके आप आज्ञाकारी हैं उसी के आप भक्त हैं। ये मन में बिठाना, मन और जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो। जिसके आप आज्ञाकारी हैं आप उसी के भगत हैं। हाय, अगर माँ के आज्ञाकारी तो मातृ भगत, पिताजी के आज्ञाकारी तो पितृ भगत, गुरु के आज्ञाकारी तो गुरु भगत है। देख लो, पति के आज्ञाकारी तो पतिव्रता, भगवान के आज्ञाकारी तो प्रभु भगत। जिसकी आप आज्ञा सिर आंखों पे रख रहे हैं। अब हमने चारों ओर से मुकाबला कर लिया, हम भगवान के भक्त बन गए। मतलब जबानी जमा करते नहीं, जो वो फरमा रही है उसको हम अपने सिर आंखों पे रख रहे हैं, बुद्धि में रख रही है, मन में रख रही है, निर्णय को बुद्धि में रख लेती है, विचारों को मन में रख लेती है, करने योग कर्मों को तन से संपन्न करती है। तब हम कहलाएंगे भगवान के भगत, मन से, वचन से, कर्म से भगवान के प्यारे। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, आप भी इंजॉय कर लो, लाभ उठा लो। अंग्रेजी में एच है बेटे, ABCD जी के बाद जो अक्षर आता है एच, GH। एच समझ कहती है, 3 एच जिसकी सीधी लाइन में जा रही है वो उसी का भगत है। कहने का ढंग है, बस जो हमारे मन में बैठ गई बात। मैं भी आपको दिखाना चाहता हूँ, भगवान के लिए बैठ जाए। ऐसे गुरुओं ने हमारे पर कृपा की, उन्हीं की कृपा आपके सामने रख रहे हैं। अंग्रेजी का एच ये सीधी लाइन में आ जाए, इसकी ट्राइंगल ना बने, है इसकी त्रिकोण ना बने। अच्छा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ जाए। 3 एच, पहला एच हेड, हाय, दूसरा एच हार्ट, हाय, तीसरा एच हैंड। वो मेरे रब्बा, और पढ़े लिखो, लाभ उठा लो अपनी पढ़ाई का। पहला एच है तो मैंने कर दिया तो ये थोड़ा गहरा उतर गया है, तेरी हड्डी को खराब कर देगा। अगर गंध अंदर हो जाए तो हड्डियां खाई जाती हैं, फिर हड्डी निकालनी पड़ती है। अगर हड्डी भी खाई जाए तो फिर हाथ काटना पड़ता है, उतरा अंग गल जाता है। ये बात डॉक्टर साहब अभी कर, अभी चीरा दे दो अगर मेरी ये नौबत आनी है तो। शब्द तो जब बात बुद्धि वाली मन में ना उतरे और मन की अंगों में ना आए, ऐसे इंसान को शैतान कहते हैं। ऐसे इंसान को रब क्या कहते हैं? परागंदा दिल लगाए वो रब मक्कार कहते हैं, हिपोक्रेट कहते हैं। इसलिए मैं कह रहा था, उड़ा दी अपनी शरीर की हम धज्जियां तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करें। हम डिसओबे नहीं करना, हम तो ओबीडिएंट बनेंगे। यही मेरे स्वामी जी ने प्यार से कहा था कि अगर भक्ति करनी है तो ओबीडिएंट बन के करो, भगवान के डिसओबीडिएंट न बने, अवज्ञाकारी न बने, हम आज्ञाकारी बने कि ये मेरे मालिक ने, मेरे नारायण ने कहा है, बस मैंने अपना लिखा, क्योंकि मेरा कल्याण इसी में छिपा पड़ा। ऐसे में चाहता हूँ जग्यासु आए, ऐसे में चाहता हूँ मेरी माताएं, मेरी बेटियां जग्यासु बन के आए कि मेरे नारायण कह रहे गए और इसी में मेरा कल्याण है। हमारा मन अब झुक जाएगा। सवाल उठता है, एकाग्रता कैसी हो? एकाग्रता मतलब एक और मन भगवान में कैसे झुक जाए? इनको नगण्य कर दो, इनको डाउन कर दो, इनको
डाउन कर दे। हाँ, और विवेकानंद फरमाती है एकाग्रता के बारे में, जहां जहां से मैंने लाभ उठाया। अपने आंखों के सामने तराजू लाइए, ले आए बाबा। तराजू क्या होता है? दो परड़े, बीच में सुई, हाँ, और दो परड़े बराबर है और सुई सेंटर में है। अच्छा, सुनो सुनो सुनो, दो परड़े बराबर, बीच में सुई है, परड़े का मतलब परड़े बिल्कुल ठीक है, परड़ों में पासिंग नहीं है, परड़े का तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं क्या एक परड़ा जमीन पर हो, एक ऊपर उठा हुआ हो? आप बताइए, अगर ये आसान आपके लिए हो तो एक परड़ा जमीन पे कैसे आए? वाह विवेकानंद, वाह, बहुत बड़ा उपकार। बोलना मादी दिए, एक परड़ा जमीन पे कैसे, एक उठा रहे, एक परड़ा जमीन पे आए? हाउ इज इट पॉसिबल? सीधा कह दूं ना, एक में वट्टा रखा जाए। एक परड़े में आप 1 किलो का वट्टा रख दो तो भारी हो गया ना। जब परड़ा भारी हो तो नियम क्या है? भारी को धरती खींचती है, हल्के को आकाश खींचता है। सुनो जरा विवेकानंद की बातें, सुनो सुनो जरा। हम तो घुघू है ना, वो तो रब तक पहुंचे हुए थे, रब भी उनको गाइड करती है। पहुंचुओं को रब गाइड करता है और घुघुओं को जहान गाइड करता है। जो घुघुओं का गुरु जहान, पहुंचुओं गुरु भगवान। तो क्या फरमाती है? सुनिए जरा मेरी बेटी, जिनको रब गाइड कर रही है। हमने एक वट्टा रख दिया उसमें किलो का, तो वो भारी हो गया, तो भारी को धरती खींचती है। गुरुत्व आकर्षण के नियम के अनुसार, हाँ, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, वो धरती वो जो चीज को खींच रही है। एक कागज हवा में उड़ता जा रहा था, कागज हवा में, आपने पानी को, एक कागज को पानी में डाल दिया, क्या हो गया? भारी, धरती ने रख लिया अपने पास। हवा ने फिर सुखाया, हाँ, फिर आकाश में उड़ गया। हल्की चीज को आकाश ले जाता है, भारी चीज को कौन लेती है? धरती। आप एक भट्टा उड़ाओ, धरती में कशिश है, खींच देगी। भारी चीज है, समझ गया? भारी चीज को धरती खींचती है। विवेकानंद कहते हैं सचमुच बिना एकाग्रता की तो बात बनेगी नहीं। जग्यासु कह रही है ना, जग्यासु कलकत्ता में भाषण हो रहा था, जग्यासु कह रही है ना, हाँ, बिना एकाग्रता के ना ध्यान लगेगा, ना जाप होगा, ना तलीन होंगे, ना रब के दर्शन होंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा मन एकाग्र हो जाए। हाँ, मन एकाग्र का मतलब परड़े की तरह एक और झुक जाए। एक परड़ा धरती पर एकाग्र है। जरा लीजिए, तराजू के दो परड़ों में एक परड़ा धरती पर समाधि लगा रहा है, धरती पर समाधि लगा रहा है। क्यों? उसमें वजन है। दूसरा पड़ा ऊपर उठा हुआ है, उसमें वजन है, भारी हो गया है, इसलिए वो धरती पर समाधि लगा रहा है। एक पड़ा, यानी एक पड़ा पूर्ण एकाग्र है। सुनिए मेरी देवी, एक पड़ा पूर्ण एकाग्र क्यों हो गया? एकाग्र धरती पर, उसमें वजन है, उसमें बोझ है। मन पूरा एक तरफ झुक जाए, इसमें वजन डालो। क्या? जितने गुण भगवान में गए उतने गुण जहान में हो ही नहीं सकते। आप में दिव्य प्रेम जाग जाएगा, क्योंकि गुणों से प्रेम होता है। यदि आप इंसाफ करें, सीधी बात मैं घर में लेता हूं, आप मां को ज्यादा चाहती हो या बाप को? बाबा, ये भी कोई प्रश्न है? नहीं भाई, सच्चाई के साथ आप ज्यादा पिताजी को चाहती हो काका के मां जी को? बाबा मैं नहीं बताता ना, जब सच्चाई की बात हो तो मैं तेरे बाप को नहीं बताऊंगा, मैं तेरी मां को नहीं बताऊंगा। तो किसको चाहती है ज्यादा? अगर ये बात है, सच्चाई से पूछो तो मुझे मां अच्छी लगती है। क्यों? मेरे पिताजी में इतने गुण नहीं जितनी मेरी मां में है। काका आप सच, मेरी बहन ठीक कह रही है, मुझे हमें मां बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, हाँ, आहा, पिताजी के जो मिजाज है ना, वो कितनी बार हम कहते हैं नहीं मानते। अच्छा, हाँ, जो हमारी माता है ना, हाँ, वो शीतला देवी है और पिताजी हमारा ज्वालामुखी है। भाई बात बात में लड़ती हैं, तो अब क्या मतलब? तो इसलिए आपका मन मां में ज्यादा, तो क्या क्या मतलब मां की तरफ ज्यादा प्यार है। पर कभी नहीं सोचा आपने, गुणों से प्यार पैदा होता है।
अरे सुनिए करोड़ों की बात, जहां आप गुण देखते जाओगे बीच में प्रेम पैदा हो जाएगा। काश जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे उनमें हमेशा गुण देखते रहते, हाय मर जाए, हाय मर जाए। जिनसे आप प्यार करके जिंदगी काटना चाहते हैं उनमें गुण देखते रहते। पिताजी में हमेशा गुण देखते, माँ जी में हमेशा गुण देखते, अपने बड़े भैया छोटे भैया में गुण देखते, अपनी पत्नी में गुण नहीं देखते रहते, अपने पति देव में गुण देखते रहते, अपने पुत्र में गुण देखते रहते। पर पता नहीं क्या होता है, कुछ समय बाद के हम अवगुण देखने लग जाते। ये जो 20वीं शताब्दी है बड़ी अजीब शताब्दी। पता है मैंने जिंदगी काटनी है इनके साथ, लेकिन अवगुण देखने लग जाए। आपकी जाति बात बात में आज तलाक क्यों ले रही है, दे रही है, अवगुण देखने लग जाती है। शादी से पहले गुण भरे होती है, आप देखते हो। शादी के बाद आप में ये नहीं, आप में वो नहीं, आप में ये नहीं। आप तो सिगरेट पीते हो, सिगरेट में नशा डाल के पीते हो। आप तो घर में रात गरीब देर से आती है, कई अवगुण ढूंढ लगेंगे। तो मैं फिर सिद्धांत कहूंगा, गुणों से प्रेम पैदा होता है, गुण देखने से प्रेम पैदा होता है, और प्रेम गोंद का काम करता है जो मन और तन को उसके साथ चिपका देता। ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, ओए मेरे रब्बा, कितना बढ़िया सिद्धांत है। गुणों से प्रेम पैदा होता है। जितने आप गुण देखेंगे प्रेम होगा। प्रेम की गोंद में आप आपस में जकड़े जाएंगे। जैसे कागजों को या चीजों को आपस में जकड़ने के लिए गोंद चाहिए, इसलिए शरीरों को आपस में जकड़ने के लिए प्रेम चाहिए। सुनो ना ओ मेरी भोली भाली डबल रोटी, शरीरों को जकड़ने के लिए क्या चाहिए? जंजीर चाहिए ना बाबा, रस्सी चाहिए ना बाबा, तो क्या चाहिए? तेरी चुन्नी चाहिए, चुन्नी से बांध दे ना बाबा। प्रेम चाहिए। और प्रेम कहां से आएगा? तेरे सिर से आएगा नहीं, तेरे हाथों से आएगा नहीं। भगवान कहती है गुण देखते जाओगे प्रेम पैदा हो जाए। मेरी पतिदेव कितनी अच्छी है, ये गुण ये गुण ये गुण ये गुण, अगर कोई कह भी दे नहीं ये अवगुण भी है, कोई बात नहीं, सारे गुण तो भगवान में होते हैं, कोई न कोई तो कमी रहती भी है। नहीं सिर सरी उसमें ये गुण है तो क्या हो गया? चंद्रमा भी तो काला नजर आता है तो क्या हो गया? यानी आप अवगुण देखना चाहती हैं, हालांकि है एक दो गुण, तो कहते हैं भगवान की जात है जो अवगुणों से बची हुई है, तो क्या हो गया? एक दो अवगुण तो मेरे में भी एक दो अवगुण होंगे। आप कहती हो मेरे में तो होंगे। जिसके साथ जिंदगी काटनी हो, सजनो मेरी भगवान की बात सुन लो, उसमें गुण देखने चाहिए। गुण से प्रेम पैदा होगा, प्रेम हमेशा आपको साथ रखेगा। आज बात बात में आप पत्नी में आप गुण देखते, तलाक, वकीलों की चांदी बन रही है, हमारी चांदी लोहा हो रही है, मुकदमे झगड़े फसाद। फिर अगली जो शादी करोगे क्या वो दूध होती हुई आएगी या इंद्र की पुत्री आएगी? आखिर वही तो इसी संसार की देवी है, उसमें भी कोई ना कोई अवगुण होंगे। इसमें ये अवगुण है, उसमें कोई और अवगुण होंगे। क्या करोगे? जिंदगी कैसे कटोगे? तो और पति लेना चाहती है, उसमें सारे गुण होंगे, कोई ना कोई तो कमजोरी उसमें भी होगी। फिर बता कैसे अब दिन कटेगी? अब लीजिए, हाँ हम चाहते हैं हमारा मन भगवान में लगा रहे। भगवान में अनेक गुण देखो, जैसे गुणों का घर भगवान की है, सारे गुण आते उन्हीं से है। हाँ जहान में दो अवगुण जबरदस्त है, हमारा मन इसलिए टूट गया। एक तो हर समय इसमें परिवर्तन होता रहता है, और एक जिस चीज को अपना बनाती है उसको काल खा जाता है। हाय 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 हाय। एक तो हर समय इसमें परिवर्तन होगा, और फिर एक दिन वो आएगा इसे काल खा जाएगा। मुझे छाती पिटनी पड़ेगी, सिर मुंह अपने तोड़ने पड़ेंगे, अपने जांघें लाल पेट पेट के करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उन प्राणी पदार्थों को दिल दिया जो कि परिवर्तन में है और काल खा जाने वाले, काल का ग्रास है। हमारा मन उपराम हो गया। भगवान क्या है? सत्य है, चित्त है, अनंत है, सदा रहने वाली, शांति देने वाले गए, जीव का कल्याण करने वाले गए, मेरी प्राण है, मेरी जिंदगी है। लो मन झुक गया। परड़ा कौन जमीन पर आया जिसमें वट्टा रखा, भारी हो गया। अब मन गुण देखने से भारी हो गया, उधर झुक गया। जान में यह गुण बड़े भारी है, भगवान में गुण ही गुण भरे पड़े गए। तो जब गुण देखता है तो प्रेम पैदा होता है, मन भारी होकर उधर झुक जाता है।
विषय चला हुआ है एकाग्रता का। मन हमेशा एकाग्र कैसे रहे, गुण देखते जाओ। चाहे आप माँ में एकाग्र कर, मैं एक सिद्धांत बता रहा हूं, चाहे माँ में जिंदगी काटना चाहते हो, पिताजी के साथ, बहन भाइयों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने पुत्र के साथ, चाहे अपने गुरु के साथ, जिसके साथ आप जिंदगी काटना चाहते हैं, गुण ही गुण देखते जाओ, उसे प्रेम पैदा होगा। प्रेम आपके मन को उधर झुका दे। एक तरफ मन का झुक जाना ही तो एकाग्रता है। आयो बड़े राज की बात, बड़े राज की बात, हाय बड़े राज की बात। हाँ, कितने काबिले गौर बात, विचार कर लेना। हम जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, भक्ति नहीं हो सकती। एकाग्र मन से जाप होता है, भजन होता है, एकाग्र मन ही एक का बन के रहता है। अगर आप में कमी है तो दूर कर लो। जिस परड़े में वट्टा होगा वही परड़ा जमीन पर रहेगा। जिस मन के अंदर गुणों का वट्टा होगा उससे प्यार पैदा होगा और हम उधर ही झुक के रहेंगे। हम चाहते हैं भगवान के बने रहे, तो भगवान में तो गुण ही गुण है, वही हमारा कल्याण करेंगे, वही सदा रहने वाली शांति देंगे, आवागमन से छुट्टी वही दिलवा सकते हैं और कोई नहीं। तो मन भारी हो गया, गुण देख लिया गया, प्रेम पैदा हो गया, भगवान के साथ चिपक गया। प्रेम गोंद है जो मन को आपस में चिपका देती है। वो गोंद कागजों को चिपकाती है जो किसी और चीज को चिपकाती है, लेकिन शरीर चिपके रहे फिर तो प्रेम, शरीर का आपस में प्यार बना रहे, मन का बना रहे प्रेम। अगर शरीरों में गुण देखोगे तो शरीर चिपके रहेंगे, और अगर मन में गुण देखोगे तो जीवात्मा भगवान के साथ चिपकी है। अब एक और झुक करके आपका मन एकाग्र रहेगा। देवियों अभी पकड़ लो कि मैंने भगवान में गुण ही गुण देख, जैसे सच्चाई है, गलत जानदारों में जो है सफात है, उन सबका मंबा मेरी बात जात। भगवान कहते जहां भी गुण नजर आते वो गुण मैंने दिए गए। गुण प्राणी पदार्थों में, प्रकृति में नहीं, गुण भगवान में है। भगवान जिसको अधिकारी समझते अपनी ओर से वो गुण उसका प्रदान करते, फिर तो बात ही खत्म हो गई। देख रहे का जो भगवान में गुण प्रेम, दिव्य प्रेम पैदा होगा और वो प्रेम भगवान की ओर झुकाए रखेगा। इसी तरह आप जिसके साथ जिंदगी काटना चाहती हैं और सदा रहना चाहती हो, गुण देखो बार बार। अब गुणों तो भी नजरअंदाज करो, तो भी आंखों से परे कर दो, कोई बात नहीं, सारे गुण तो भगवान में होती है, मेरी जिंदगी काटती है। अगर एक दो गुण अवगुण है तो कोई बात नहीं, मेरे में भी तो अवगुण होंगे, बस बात मजे से। सखी है तो उसके साथ काट लोगे, सहेली है तो काट लोगे, पिता है, माँ है, पति है, गुण गुण आप कसम खाओ कि मैंने आप गुण देखने कोई, सारी जिंदगी उसके साथ कट जाएगी, सारा जीवन आपका कट जाएगा। अगर आप कसम खाएं कि मैंने आप गुण देखनी नहीं, तो मन भारी हो जाएगा, उधर रहेगा, मन का परड़ा भारी हो जाएगा, उसकी ओर झुका रहेगा। हम चाहते हैं हमारा मन हमेशा ही एकाग्र रहे, भगवान की ओर झुका रहे, भगवान में गुण ही देखते हैं, तो मन महाराज उससे दिव्य प्रेम होगा। गुण देखने से प्रेम पैदा होता है और प्रेम उसके साथ चिपका देता है। जिसमें आपने गुण देखे उससे निकला प्रेम, और प्रेम ही चिपका दिया आपको उसके साथ। अब अवगुण ना देखना, हाँ हमेशा परलोक नहीं बनता। याद रखना, मैं आखिर में कह रहा हूं, ये घाटे में रह जाएंगे अगर हम सिर्फ माँ में गुण देखते रहे, पिता में गुण देखते रहे, पति में, पत्नी में हाँ गुण देखते रहे, जिंदगी कट जाएगी लेकिन परलोक नहीं बनेगा। और अगर भगवान में गुण देखते रहे, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। यही भगवान ने हमें नुक्ता बताया, तन काम में मन रहे, पल भी न गुजरेगी असला। अब हम तो भक्ति करना चाहते हैं ना, हाँ, और मन को एकाग्र करके भक्ति होती है। एकाग्र का मतलब मैंने कहा चारों से हटके बन एक में लगा रहे। एक में तब लगा रहे जो बाकी को डाउन कर दे, एक को ऊंचा बनाए, एक को बढ़िया समझे, तभी हमारा मन प्राथमिकता देगा, तभी हम तरजीह देंगे या प्रेफरेंस देंगे दैट वेरी ऑब्जेक्ट को। तो दैट वेरी ऑब्जेक्ट को तो हम प्रेफरेंस तब देंगे जब उसमें गुण ही गुण देखे जाए। आहा, गुणों से दिव्य प्रेम पैदा होगा, हमारा मन चिपक जाए। विषय चल रहा है हमारा मन स्थायी रूप में एकाग्र कैसे हो। मैं रोज प्रकाश डालता रहूंगा, आप लाभ उठाते रहना। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।